हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैपिंग की क्लासेज। ज्योग्राफी में मैपिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ज्योग्राफी ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी कवर करने के लिए आपको मैपिंग की आवश्यकता पड़ती है। मैपिंग का एक बेहतर ज्ञान आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है। जैसे कि आप मान लिया आईआर पढ़ रहे हैं, जब तक आप मैपिंग नहीं जानते हैं, आपको लोकेशन का ज्ञान नहीं है, तो आप मैपिंग आईआर को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आपसे बोल दिया गया क्या है मिडिल ईस्ट, क्या है साउथ ईस्ट एशिया, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर की न्यूज़ आप कवर कर रहे हो तो वो भी अगर आपको लोकेशन का ज्ञान नहीं है, कहाँ रेड सी है, कौन सी सुएज कैनाल है, क्या कहाँ पे यमन है, क्यों अटैक कर रहा है, तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मैपिंग को। तो मैपिंग एक सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी कवर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैपिंग। तो साथ ही साथ अगर हम देखें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर 2023 की बात करें तो ज्योग्राफी से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 11 मैप बेस्ड क्वेश्चन ही थे। साथ ही साथ 2022 में 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए, जिनमें 8 मैपिंग बेस्ड थे। 2021 में 18 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 10 क्वेश्चन मैप बेस्ड ही थे। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी कि 50% या उससे ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट मैप बेस्ड ही आते हैं। कौन सी कैनाल कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, कंपैरिजन पूछ लेता है, या फिर माइंस को मैच करवाने के बारे में पूछ लेता है। तो डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, तो एक बड़ा शेयर रहता है मैपिंग का। साथ ही साथ अगर आप कोर ज्योग्राफी को कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ ही साथ उसको सिलेबस भी ज़्यादा है। उसके अपेक्षा मैपिंग आप जल्दी कवर कर लेंगे, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसीलिए हम लोग मैपिंग शुरू करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोर ज्योग्राफी को इग्नोर कर दें, उसको भी कवर करना है आपको, तभी आप बेहतर तरीके से दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे। हम लोग मैपिंग कवर करने जा रहे हैं ताकि स्कोर बेहतर कर पाएँ हम लोग एग्ज़ाम में। तो क्या चाहिए, सिलेबस क्या है हम लोगों का, सबसे पहले तो देख लेते हैं। जैसे इंडिया का हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है वो पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर क्या है, माउंटेन, रिवर, लेक, प्लेट्यू, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, माइंस, मिनरल्स और प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर उत्पादों का क्या रैंकिंग है, वो सब हम लोग कवर करेंगे इंडिया में। साथ ही साथ वर्ल्ड में पॉलिटिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करेंगे हम लोग वर्ड के। तो क्या रिसोर्सेज चाहिए, कैसे आप कवर करेंगे, मैपिंग को करने का एक तरीका होता है जिससे आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। पहला तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर कवर करें। 15 साल के पेपर, पिछले 15 साल के पेपर, ना 15 के करना चाहें तो कम से कम 10 साल के पिछले पेपर आपके पास होने चाहिए। टॉपिक वाइज हो तो बहुत बेहतर है। साथ ही साथ जब आप कवर करें प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो सिर्फ कवर करके ऐसा नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, कौन सा सही है, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है आपको चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है। मान लिया 4 डिजिट दिए थे, पूछा था कौन सा ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप इन बाकी 3 को इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी देखें, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगले साल जब क्वेश्चन उठाता है ना, तो उनमें से कोई एक अगला उठा लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मैं आगे आने वाली क्लासेज में दिखाऊंगा भी कैसे अगले साल यहीं से क्वेश्चन उठाए गए इन बाकी के ऑप्शन से। तो मैप जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर कवर कर रहे हो तो बाकी ऑप्शन पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ आपके पास एक ब्लैंक मैप आती है, सीट कट एंड ड्रा करके, लगभग 100 मैप उसमें ब्लैंक मैप होते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों, वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मैप आप ऐसे देख देख के कभी नहीं कवर कर पाएंगे, आप लोकेशन तुरंत भूल जाएंगे। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो लगेगा कि हाँ पढ़ा तो था, क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये नहीं, कहाँ लोकेशन है ये नहीं याद आएगा। तो उसके लिए आपको भरना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है मैप की लोकेशन को, तभी आप समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे और कन्फ्यूजन दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ एक एटलस आपके पास होना ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लें, बेहतर है। साथ ही साथ क्लास के मेरे कुछ नोट्स होंगे, वीडियो होंगे, उनको देख करके आप कवर कर पाएंगे लोकेशंस को।
तो कट एंड ड्रा ऐसा कुछ एक मैप आता है, इसमें ब्लैंक शीट्स होती हैं इंडिया की, पॉलिटिकल फिजिकल, साथ ही साथ वर्ल्ड के मैप होते हैं, कंटिनेंट वाइज मैप होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। साथ ही साथ आप एक एटलस खरीद लें, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीद लें, या कोई और आपके पास है तो वो भी बेहतर है। अगर बात करें इस कट एंड ड्रा में, तो देख रहे होंगे जैसे 100 मैप करीब होते हैं इसमें, ब्लैंक मैप। कुछ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कंटिनेंट वाइज दिया है। सबसे बड़ी बात है फिजिकल पॉलिटिकल कंटिनेंट वाइज दिया है। तो जब भी आप मैपिंग भरें तो ऐसा नहीं कि सब एक जगह एक ही में सब भर दें, ऐसा ना करें। अगर भर रहे हो मैप तो सबसे अलग अलग मैप बनाएं। जैसे रिवर का मैप अलग बना लिया, अफ्रीका भर रहे हैं तो रिवर का अलग बना लिया, वाटर बॉडीज का हम लोग अलग बना लेंगे। ऐसे ही साथ डिजर्ट भर रहे हैं तो अलग अलग मैप बना लेंगे, वर्ल्ड में भी देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग करके मैप बनाएं तो कन्फ्यूजन कम होगा। रिवर का अलग, बाद में अगर चाहें तो आप सब एक साथ भर सकते हैं, लेकिन पहले आप अलग अलग ही भरें, रिवर अलग, माउंटेन अलग, डिजर्ट अलग। तो ऐसे भर के आप बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे मैपिंग को। तो हम लोग जब मैपिंग पढ़ेंगे तो कंटिनेंट वाइज कवर करेंगे। तो कितने कंटिनेंट हैं? 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट में पूरी पृथ्वी हमारी डिवाइडेड है। जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया, अंटार्कटिका। इसको कहीं कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया भी लिखा मिलेगा, क्योंकि पूरा लगभग ऑस्ट्रेलिया ने ही कवर कर रखा है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसको देख करके आप इनकी रैंकिंग भी कर सकते हैं, हालांकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। केवल मैप देख के भी आप इसकी रैंकिंग कर सकते हैं, कौन एरिया में बड़ा है, कौन छोटा है। तो किस आधार पे डिवाइड किए गए कंटिनेंट, कंटिनेंट का डिवीजन जो है वो किस आधार पे किया गया है, तो ये देख लेते हैं। तो पहला जो मेजर रीजन है वो तो हमारा है टेक्टोनिक प्लेट्स। पृथ्वी जो है छोटी छोटी प्लेटों में टूटी हुई है, बहुत सारी प्लेट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्लेट मेजर प्लेट है जो बहुत बड़ी साइज में है। जैसे कि देख पा रहे होंगे 7 मेजर प्लेट हैं हमारे पास। कौन कौन सी? नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट दूसरी मेजर प्लेट, तीसरी पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है ये, साथ ही साथ चौथी यूरेशियन प्लेट, पांचवी अफ्रीकन प्लेट, छठी ऑस्ट्रेलियन या इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, और सातवीं है हमारे पास अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इनकी बाउंड्री, यही तो कंटिनेंट डिवीजन का मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे बसा हुआ है पूरा का पूरा। वहीं अगर देखें साउथ अमेरिका, तो ये देख पा रहे होंगे साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसमें बसा हुआ है। अफ्रीका अफ्रीकन प्लेट में, ऑस्ट्रेलिया इधर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे हो गया, और एशिया ये डिवीजन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये होता है यूरोप, इधर है एशिया। तो यहाँ पे कोई प्लेट तो है नहीं। तो अगर हम कहें कि सिर्फ प्लेट ही कंटिनेंट डिवीजन का वो आधार है, तो कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है। यहाँ पे दूसरा एक डिवीजन का आधार है ज्योग्राफिकल फीचर। तो ये देख रहे होंगे ये जो माउंटेन यहाँ से जो अलग करता है यूरोप को एशिया से, वहाँ पे है एक उराल माउंटेन। तो वो ज्योग्राफिकल फीचर है, माउंटेन है, उसके सहारे डिवीजन किया गया है। साथ ही साथ एक तीसरा फैक्टर भी काम आता है, वो है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर जो है, यहाँ पे आप जानते होंगे कि एक तुर्की नाम का कंट्री है, उसका कुछ पार्ट पड़ता है यूरोप में और बाकी जो है एशिया में है। उसको बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री भी बोलते हैं। वो हमेशा से कोशिश करता रहा कि यूरोप में जाएं, लेकिन कुछ कल्चरल फैक्टर की वजह से उसका पार्ट नहीं बन पाता है, तो बीच में डिवीजन उसका रहता है। उसका बेसिस जो है कल्चरल है। तो ये है 7 कंटिनेंट। इन्हीं आधार पे 3 आधार हमने पढ़े, एक तो टेक्टोनिक प्लेट, ज्योग्राफिकल और कल्चरल। इनके आधार पे ही डिवीजन किया जाता है इस कंटिनेंट का। एक यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बड़ा यूनिक कंट्री है। ये कंट्री है आइसलैंड। यूनिक क्यों है? ये देख रहे होंगे ये आधा का जो है यूरेशियन प्लेट पे पड़ता है और आधा जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे पड़ता है। हालांकि इसको काउंट जो है हम लोग इसी में करते हैं।
यूरोपियन कंटिनेंट में, लेकिन इसके बीच से ही ये जो प्लेट है, इसका किनारा जो बीच का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है बीच में, वो इस कंट्री के बीच से होकर के गुजरती है। तभी अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने का कारण है कि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ये अटलांटिक ओशियन की। तो ये एक बहुत यूनिक कंट्री है अपने आप में, जो दो प्लेट पे बसा हुआ है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो अगर हम रैंकिंग करना चाहें कंटिनेंट की एरिया के आधार पे, कौन सबसे बड़ा एरिया में होगा, तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा एशिया, दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका, तीसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा यहाँ पे छिप गया है, ये है अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया इसको बोलते हैं। तो ये 7 कंटिनेंट की रैंकिंग एरिया वाइज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनकी रैंकिंग आपको याद रखनी है, कौन सबसे बड़ा एरिया में है, कौन सबसे छोटा। अगर देखना चाहें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ये रैंकिंग है एरिया के आधार पे, बड़ा सबसे फिर सबसे छोटा। वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशियन कंटिनेंट में रहती है। देख पा रहे होंगे 60% पॉपुलेशन सिर्फ एशिया में ही रहती है। क्यों ना हो, चाइना, इंडिया, कितनी पॉपुलेशन है, किसी के 140 करोड़ है, किसी के 142 करोड़ है। तो हाईली पॉपुलेटेड रीजन है एशिया, लगभग 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन एशिया में ही रहती है। अगर रैंकिंग पूछ ले कभी पॉपुलेशन वाइज तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे यूरोप है, और चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे साउथ अमेरिका है, छठे नंबर पे ओशिनिया और अंटार्कटिका में 0% पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये है रैंकिंग पॉपुलेशन वाइज, और ये जो रैंकिंग देख रहे हैं आप, ये है एरिया के वाइज। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। वहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे बीपीएससी में एक बार पूछ लिया कि इन कंटिनेंट को, किस कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज होंगे। तो आपको ये भी ध्यान देख लेते हैं यहीं पे कि किस कंटिनेंट में कितने कंट्री हैं। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 23 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की बात करें तो 12 कंट्रीज हैं, अफ्रीका की बात करें तो 54 कंट्रीज हैं, एशिया की बात करें तो 49 कंट्रीज हैं, ओशिनिया ये 7 नंबर पे एरिया में भी था, इसमें 14 कंट्री हैं, 7 का डबल 14, तो 14 कंट्री हैं इसमें। वहीं यूरोप की बात करें तो यहाँ पे 44 कंट्रीज हैं। तो ये डाटा है कंट्री वाइज। कभी कभी ये डाटा आपको अलग भी मिल सकता है, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है इसमें? कभी कभी देखेंगे आप कई रिसोर्सेज में 48 ही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत लोग, ये जो छोटा सा कंट्री देख रहे हैं ये ताइवान है, ये इसको बहुत लोग कंट्री नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस पर चाइना अपना क्लेम करता है। अपने वन चाइना पॉलिसी पढ़ी होगी या पढ़ेंगे। वन चाइना पॉलिसी क्या है? ये आईआर का पार्ट है, तो वहाँ आप कवर करेंगे। तो इस वजह से 48 कहीं पे लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको 49 मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसको देखेंगे तो कहीं कहीं 48 लिखा मिलेगा नंबर। क्यों ऐसा है? कुछ लोग रसिया को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि रसिया दोनों कंटिनेंट में यूरोप का भी पार्ट है और वहीं ये एशिया का भी पार्ट है, तो कुछ लोग उसको नहीं काउंट करते हैं। साथ ही साथ टर्की भी बाई कंटिनेंटल कंट्री है, कुछ लोग यूरोप में काउंट करते हैं, एशिया में काउंट करते हैं, या कुछ लोग उसको यूरोप में नहीं काउंट करते हैं। साथ ही साथ एक कंट्री है कोसोवा, सर्बिया इस पे अपना अधिकार दिखाता है कि ये सोवरिन नहीं है, तो कुछ लोग इसको काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको सोवरिन कंट्री नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर वेरी करता है। हालांकि आप 44 और 48 लेकर के चलेंगे। जो कंपैरिजन की अगर बात आए, वैसे ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बीपीएससी में एक बार पूछ लिया गया था। यहाँ कितने कंट्री हैं? यहाँ कोई भी कंट्री नहीं है, तो ये यहाँ 0 है। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि
सबसे बड़े कंट्रीज कौन से हैं, तो उस पर भी देख लेते हैं। मैप देख के ही आप लगा सकते हैं आइडिया। ये देख पा रहे होंगे रसिया सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 पे तो रसिया आता है। नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे 4 से चाइना, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे ब्राज़ील, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 इंडिया, हम लोग सबसे 7वें सबसे बड़े कंट्री हैं। 8 नंबर पे अर्जेंटीना आता है। 9 नंबर पे कजाकिस्तान आता है, यह देख पा रहे होंगे कजाकिस्तान। और 10 नंबर पे आता है आपका, ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका का अल्जीरिया है, तो ये आता है 10वें नंबर पे। तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10वें नंबर पे आता है कजाकिस्तान के बाद। तो ये है कंट्री वाइज रैंकिंग। एटलीस्ट आप 7 तो याद ही रखें, ना 10 याद रखें। वैसे 10 याद रखना ज़रूरी है, तो 7 तो कम से कम याद ही रखें। इंडिया तक किस नंबर पे इंडिया आता है, तो 7वें नंबर पे आता है इंडिया। तो ये देख लें, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 7वें नंबर पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, और अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये 10 टॉप 10 कंट्रीज हैं रैंकिंग एरिया वाइज। अगर देखा जाए तो जो ये टॉप 10 कंट्री हैं, ये दुनिया में 50% एरिया कवर करते हैं। अब बाकी के जो कंट्री हैं वो 50% में हैं। तो इतने बड़े कंट्री हैं ये 10 की 50% दुनिया के यही हैं। अगर हम बात करें कि कंटिनेंट वाइज कौन सबसे बड़ा कंट्री होगा, तो वो भी देख लेते हैं। कभी हो सकता क्वेश्चन ही पूछ ले। जैसे इसमें की बात करें तो इसमें तो कनाडा था। इस कंटिनेंट साउथ अमेरिका की बात करें तो इसमें ब्राज़ील था सबसे बड़ा। इधर बात करें तो रसिया के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा कंट्री है। इतने टाइम जोन है, उसको कवर करेंगे हम लोग बाद में। अफ्रीका की बात करें तो हमने देखा था कि ये अल्जीरिया, और इसकी बात करें तो देख ही रहा ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है इस कंटिनेंट में। यूरोप में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यूरोप में अगर देखें तो ये दिख रहा है आपको यूक्रेन, जहाँ पे आजकल वार भी चल रहा है रसिया से। तो ये यूक्रेन है सबसे बड़ा यूरोप का। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस। तो ये है टॉप 10 किस कंटिनेंट में किस कंट्री कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है, उसकी रैंकिंग है ये। एशिया में रसिया हो गया, अफ्रीका में अल्जीरिया, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, यूरोप में यूक्रेन, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया हो गया। वहीं अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री देखना चाहें तो एशिया में मालदीव, विवादों में चल रहा है, आजकल विवाद चल रहा है इंडिया से। अफ्रीका सेशल्स, नॉर्थ अमेरिका एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सेंट किट्स एंड नेविस, साउथ अमेरिका सूरीनाम, यूरोप मोनाको, ओशिनिया, नाउरू। तो ये कुछ कंट्री हैं। अगर ये ना याद रखना चाहें तो किस कंटिनेंट में कौन सबसे बड़ा है, वो तो आप कम से कम याद ही रखें। याद रखने से बेहतर होगा कि आप उसको विजुलाइज करके पढ़ें, देख के ही बता पाएँ कि कौन सा कंट्री मैप में सबसे बड़ा है, तो आपको बेहतर याद रहेगा। एक फोटोग्राफिक मेमोरी जो है वो लंबे समय तक रहती है, वो आप जल्दी नहीं भूलते हैं। तो विजुलाइज करके चीज़ों को पढ़ें। आप ये मैप में सारे कंट्री प्लाट कर सकते हैं, कंटिनेंट प्लाट कर सकते हैं, मेजर प्लेट वाला मैप भी चाहें तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग ओशियन वाला वर्ड ओशियन को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।